नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबको सीएनबीसी आवाज की तरफ से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। इस बार भी कुछ कंफ्यूजन है ना, 2 दिन का ये भी फेस्टिविटी ऐसा कुछ है कुछ नेटवर्क पे, या तो आज हर फेस्टिवल सवाल उठा लेते हैं कि 2 दिन का है कि 2 दिन का है। इसमें कोई नहीं, कल ही है। ये कल ही गणेश चतुर्थी है फाइनल। तो हर्षदा भी कह रही थी साउथ इंडिया में कुछ छुट्टी उट्टी बेंगलोर में, शायद बंगलुरु में, इसी चीज के लिए क्या पता नहीं, ये भी नहीं पता, लेकिन ऐसा बता रही थी वो छुट्टी है आज। चलो भैया देखा जाएगा। ये कहानी है कल फेस्टिविटीज के बीच में। आज एक छोटा सेशन तो पूरा है, सैंडविच है 2 छुट्टियों के बीच वाला। और संकेत थोड़े से दिक्कत बने। ऊपर से संकेत आ रहे हैं गांधीनगर से, ऊपर से मतलब मुंबई के ऊपर से, गांधीनगर से थोड़े दबाव के 1/3-1/4% दबाव के साथ शुरुआत हुई। एशिया ऐसे ही ठंडा काम काज कर रहा है और लार्जली इशू आ रहा है ओवर द वीकेंड जो यूएस के संकेत थे थोड़े दिक्कत भरे। यूएस में फ्राइडे को 3/4 से 1.5% के बीच में तीनों बेंचमार्क्स में प्रॉफिट टेकिंग थी और पूरी स्क्रीन पे प्ले आउट हुई। डाउ फ्लैट खुला था, बंद हुआ प्रेशर के साथ 300 पॉइंट 290 पॉइंट नीचे जाके। तो थोड़ा प्रेशर माउंट हुआ है वहां पे और इवेंट्स बड़े हैं इस हफ्ते, उससे पहले ये दबाव आता हुआ। ऐसे में दिखाइए पिच संकेत, पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए। भाई हफ्ते की शुरुआत में फेस्टिविटी के बीच में हरी पिच रख दिया आपने। कल ये श्रीलंका की पिच है क्या? श्रीलंका में बीच में बारिश हो रही थी, पिच ऐसी ही हो गई। कल उनके लिए बहुत बुरा दिन था। बहुत बुरा दिन था। अरे वो 6 ओवर में निपट गया, तो मजा ही नहीं आया। और वो इंटरेस्टिंग किसी ने डाला था, जितना बड़ा मैच था उतनी बड़ी हाइलाइट्स भी हैं और टाइम इक्वल है। हाईलाइट भी देखोगे तो पूरा मैच ही दिखाना पड़ा हाईलाइट में। कैसे 1 घंटा भर लॉक करेंगे? 6 ओवर का मतलब अगर आप कट के बनाओ ना शो तो 20 मिनट का बन गया, हो गया 6 ओवर। तो हाईलाइट कुछ करना, पूरा मैच दिखाना पड़ा उनको हाईलाइट में। ये हाल था कल का। तो कल खैर वैसे ही है, लेकिन यूएस की पिच जो है संकेत मतलब ग्रीन मैंने इसलिए रखा है कि आप इंतजार करें 3-4 दिन और पोजीशन अपनी ठीक कर लें। बड़ा टिपिकल मार्केट हो गया है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बड़ी दिक्कत है यार, तो नहीं बहुत बिकवाली हो रही है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने ग्रीन रखा है। ये सब चिप वाले गिर रहे हैं। एक ने तो लिखा है कि एक रिपोर्ट है, पता नहीं कितनी मतलब कितनी वैल्यू देनी चाहिए उस रिपोर्ट को। एक इन्वेस्टर है जो बहुत ऐसे लिखते रहते हैं, उन्होंने लिखा कि अकेले एनवीडिया ही सक्षम है पूरे मार्केट को ध्वस्त करने के लिए। क्योंकि एनवीडिया में 250% की जो रैली बनी है ना, अगर वो फिजल आउट होनी शुरू हुई तो फिर पूरे टेक्नोलॉजी शेयर्स में गिरावट आएगी। और हम देख ही रहे हैं कि एनवीडिया में लगातार गिरावट आ रही है, उसके प्रोमोटर खुद ही बेच रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि फेड क्या रेट बढ़ाएगा, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा थर्सडे मॉर्निंग को। अमेरिका में तो बुधवार को मिल जाएगा, लेकिन हमको सुबह थर्सडे मॉर्निंग रिएक्शन देना है। अब इसमें मार्केट वाले जो लोग हैं वो कह रहे नहीं होगा, पॉज हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में देखा जाएगा। बॉन्ड मार्केट कह रहा है कि नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड आप देखिए 2 साल की, 10 साल की, 2 महीने की, 6 महीने की, 30 साल की, सब बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है पता नहीं। हालांकि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी धीरे धीरे नीचे आ ही रही है, फिर भी बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट के बीच में मेल नहीं हो रहा है। इसमें से एक को कैपिचुलेट करना पड़ेगा। कौन करेगा ये थर्सडे पता चलेगा। तो इसलिए मैंने कहा ग्रीन रख लेना चाहिए आज। ये है ग्लोबल संकेत हमारे। अच्छा एक बात बताना, मैं फिर से भूल गया। आज 1 बजे चाचा भतीजा निफ्टी है। वो इवेंट कैलेंडर में भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। हाँ वो मिस हो गया। वो टीजर जब ये आ गया, सब ऐसे रेडी रहता है। 1 बजे आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चाचा जी जुड़ेंगे सारे दुख दर्द दूर करने के लिए। चलिए आज की टीम लाइनअप। डायरेक्टर साहब कितना समय हमारे हाथ में? डायरेक्टर साहब बताते नहीं आजकल। चलिए मैं शुरू करता हूं टीम। पहले तो जो आत्मनिर्भर भारत है ना, गजब चमक रहा है। दरअसल फ्राइडे को शाम बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया। सुखबुगाहट तो थी कि डीएसी की शायद मीटिंग लाइंड अप है, ऐसा कुछ आना है। बीएमएल स्टॉक हरकत में थे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसने 9 प्रपोजल्स 45,000 करोड़ रुपए के प्रोक्योरमेंट के भारतीय वेंडर्स से मंजूर करें। बेसिकली मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जाएगा। उसमें मिसाइल्स हैं, सुखोई एयरक्राफ्ट्स हैं, कुछ व्हीकल्स हैं, नेवी वेसल्स हैं, जहाज मतलब ये सब होने। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेयर करी थी और डीएससी का फाइनल नोट आ चुका। अब कुछ इनके पास मिलेंगे, कुछ मेरे पास मिलेंगे।
अच्छा, एक चीज और ध्यान, मैं दिखाता हूँ, स्टॉक दिखा दिया, भारत डायनेमिक्स, BEML, BEL और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये 4 रखे मैंने। सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बैठक में कहा ऐसा जा रहा है कि राजनाथ सिंह साहब ने, यानी कि रक्षा मंत्री साहब ने कहा है, जो हमारा एम्बिशियस इंडिजनाइजेशन का प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है, उसको अपग्रेड करना है। तो 50% थ्रेशोल्ड रखा था इंडिजिनस कंटेंट का, उसे कहा जा रहा है 60 से 65% करने की अब तैयारी करेंगे। तो वैसे ही आत्मनिर्भर भारत में बहुत ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं, उस कंटेंट को और बढ़ाना मतलब और तगड़ा आउटलुक इंप्रूव होता है। खैर, वो अपनी जगह। पहला रखा भारत डायनेमिक्स। भाई साहब, इस देश में ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस तो एक ही कंपनी है, बाकी नॉन लिस्टेड सरकार की जो है वो है, और बेसिकली सब कुछ DRDO के थ्रू होता है। DRDO लेकिन टाइप करता है भारत डायनेमिक्स के साथ, आमतौर पर सारे टाइप होते हैं। ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, इसके प्रोक्योरमेंट के लिए, जो कि MK4 हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, उसको मंजूरी मिली है। ये नाग और हेलिना यानी कि ध्रुवास्त्र जो मिसाइल्स हैं, ये DRDO डेवलप करता है और इसे भारत डायनेमिक्स दरअसल मैन्युफैक्चर करता है। नाग उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल और ध्रुवास्त्र एयर टू सरफेस मिसाइल। ध्रुवास्त्र के लिए इस बार मंजूरी आई है। ये अब जाएगा किसके पास नहीं पता, मोस्ट लाइकली कैंडिडेट आपकी स्क्रीन पर है भारत डायनेमिक्स। अगला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल, वो गाड़ियों के ऊपर जो लगाते हैं, वो आर्टिलरी यूज होता है, ये वो है। अब इस पे वैसे तो था, भारत फौज ने अभी वो पैरामाउंट के साथ टाइप और बढ़ाया है। भारत फौज एक कैंडिडेट हो सकता है। आपको याद होगा बाबा कल्याणी साहब की फोटो उनके बेटे के साथ वो एक आर्मर्ड जीप के ऊपर आई थी। मैं BEML को लेकर ले जा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट है। इसे कहते हैं AON, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। आर्मी ने बोला ये चाहिए, DAC ने माना, एक्सेप्ट करा, तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है। ये क्लियर करा गया काउंसिल द्वारा। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, गन टोइंग व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स और रेडार्स के BEML को ग्रीन रखा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चौथा स्टॉक रखा मैंने इस कड़ी में, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस और टारगेटिंग सिस्टम्स, इसके प्रोक्योरमेंट की मंजूरी दी गई है। मैं पढ़ रहा था, अर्जुन टैंक्स का आपको याद होगा, एडवांस टारगेटिंग सिस्टम्स की हाल में मंजूरी आई थी। वो BEL के पास गई थी, जिसने बेंगलुरु की एक कंपनी के साथ टाई अप करके काम कर रहा था, तो इसीलिए BEL मेंशन कर रहा हूं। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, क्योंकि DAC कहता है नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स इंडियन नेवी के लिए। ये आमतौर पे गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड वगैरह काम करते हैं। गार्डन रीच ने काफी काम करा हुआ है, लेकिन देखिए फ्राइडे को मूव करे हुए कई सारे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स फ्राइडे एट प्ले थे, तो हम जरा वॉच आउट करेंगे, लेकिन ये सब पोटेंशियल बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरी डिटेल स्टोरी इन्होंने सुनाई है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो HAL है। वो इनके पास है, तो मैं क्या करता, मैंने लाल करके छोड़ रखा है, देखो। तो इसलिए मैंने कहा HAL ले लीजिए। उसको कितना 12 सुखोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो HAL मेरा पहला स्टॉक है। कोचिन शिपयार्ड दूसरा है। इन्होंने एक्चुअली बेल, इनकी जो कंपनी में ना BEL, उसको 3000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, दिया इन्होंने कोचिन शिपयार्ड से हुआ। हाँ, तो जो देगा, धंधा होगा तभी तो देगा ना। अगर मैं खरीद रहा हूँ तो पैसे है ना मेरे पास, तो इसलिए मैंने कोचिन शिपयार्ड भी डाल दिया। ये दोनों ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, स्टोरी सब आशीष ने बता दी है। अब जो 2-4 हम भी कर देते हैं। टाटा स्टील, इसमें भी हर्षदा बहुत डिटेल में बताई गई है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ टालबो पोर्ट जो है इनका प्लांट है, उसके लिए कुछ समझौता हुआ जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और 3 MTPA की कैपेसिटी, हाँ, उस पे खर्च करना है $1.25 बिलियन। 750 ये डालेंगे, 500 यूके सरकार ग्रांट के तौर पे 500 मिलियन पाउंड देगी। यही उनकी डिमांड थी, अदरवाइज वो बंद हो जाता प्लांट। तो इसकी बड़ी खबरें भी छपी थी पिछले 1-2 दिनों में। अब इस पर एक रिपोर्ट भी आ रही है, 145 तक के लोग टारगेट दे रहे हैं। देखते हैं क्या है दिन के दौरान, इसको स्क्रीन पर रखिएगा। टैक्स मैकोर एक और चौथा रख लीजिए। इसमें बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने को अप्रूवल दिया। तो जनरली QIP खबर पर स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहाँ बहुत बड़ी तेजी है, तो मैंने तो ग्रीन में रखा है इसको। 4 हो गए मेरे अब भी। IRC पे सरकारी पे रखा मैंने, IRCTC भी सरकारी। इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने अमेजॉन ई मार्केट प्लेस के लिए अमेजॉन के साथ टाई अप करा है। ई मार्केट प्लेस के लिए, रिचार्जेस के लिए और बिल पेमेंट्स के लिए। ये टाई अप तो कहा जा रहा है 6 महीने का है, जिसमें अमेजॉन का ई मार्केट
ई कॉमर्स प्रोडक्ट जो है आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स में इंटीग्रेट करे जाएंगे। तो आप बिल पेमेंट, रिचार्ज सर्विसेज के साथ साथ अमेजॉन ई मार्केट की सर्विसेज सारी आईआरसीटीसी के थ्रू चैनलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब करेंगे और 6 महीने के लिए करेंगे, पायलट टाइप करके, पता नहीं। तो जो भी आईआरसीटीसी आज हरा रखता हूं भाई, इंटरेस्टिंग हो रहा है ये। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, ये वो कंपनी है जो रेलवेज के लिए काम करती है, और इससे पहले मेरे ख्याल से गरीब रथ और वो कौन सी तेजस चली नहीं, व्हाइट वाली कौन सी है, वंदे भारत, तेजस, वंदे भारत के लिए, तेजस के लिए ऐसे अभी ऑर्डर्स मिलने की खबरें थी, बहुत अच्छा रीरेट हो रहा है स्टॉक। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज का एक और इंटरेस्टिंग, ये नहीं पता था मुझे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में है और इसने करार करा आरवीएनएल के साथ। आरवीएनएल ऋषिकेश करण प्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट जो है, जो दरअसल रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप उत्तराखंड में इंप्रूव करने के लिए खड़ा करा गया है, उस पर रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज को ऑर्डर मिला है इनकी वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स के लिए। तो दरअसल इनके वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस भी हैं जो अब रेलवेज, आरवीएनएल रेलवेज के लिए जो काम हो रहा है उसमें इस्तेमाल होने जा रहे हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया। तो पहले वो फ्लोरिंग, सीट्स के क्या कहते हैं उसे, लेदर नहीं, लेदर नहीं होता क्या, सिंथेटिक लेदर, और अब इस तरह का ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रिस्पॉन्सिव को रखे रडार पे, फिर ग्रीन है ऑर्डर न्यूज पे। ओके, अगला स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। इन्होंने एक बेंगलोर सिरेमिक्स नाम की कंपनी है, उससे 5 एकड़ का ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है 123 करोड़ रुपए में, और ये यहाँ पे एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिससे इनको अनुमान ही करीब 800 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। तो अच्छी खबर है इनके लिए। लेमन ट्री 6 स्टॉक है। इन्होंने बेंगलुरु में पेनिनसुला स्वीट करके एक होटल लॉन्च किया, दनादन लॉन्च किया। ये भाई गजब हो रखा है, कुछ छोड़ा ही नहीं, हर दूसरे दिन एक्विजिशन या कुछ ना कुछ अपडेट आता है, कुछ टाइम। तो इसको भी ग्रीन में रखिए। 6 स्टॉक हो गए। चलिए क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और 7वां स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, छोटी सी। इन्होंने एक कंपनी है जिसमें कुछ स्टेक खरीदा है 17-18% के आसपास। वो उसका नाम है फ्लिक फार्म प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है फ्लिक फार्म, ये एआई बेस्ड रोबोटिक्स बनाती है जो बुआई, निराई, गुड़ाई फार्म में काम करता है। इन इक्विपमेंट की कंपनी है, बहुत छोटे से एक्विजिशन, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मैंने इसको रखा है कोरोमंडल इंटरनेशनल, ग्रीन रखिएगा। एसबीआई कार्ड में चूंकि फेस्टिवल की शॉपिंग आने वाली, एक अनुमान है केट, CAIT का, इन सब का शेयर वगैरह का, कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए की बाइंग होने वाली है। और एसबीआई कार्ड उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग कार्ड से ज़्यादा खरीदारी करते हैं। और मॉर्गन स्टैनली इसका 1155 का टारगेट भी दे रहा है, उसको ग्रीन रखिएगा। SRF और गुजरात फ्लोरो, ये 2 रेड में रख रहे हैं। इसमें इनक्रेड की रिपोर्ट है। SRF का टारगेट 1562 रुपये दिया है इन्होंने, और गुजरात फ्लोरो का टारगेट 1964 दिया। रिड्यूस की रेटिंग है, आधे लगभग आधे के आसपास रेटिंग ले आए ये। और इनका कहना है कि आगे जाते हुए दिक्कत होगी और जो अर्निंग्स है वो घट रही है, तो इसलिए दोनों की रिड्यूस रेटिंग है। दोनों रेड में रखिए। क्विकली आज के बचे हुए 4 स्टॉक्स, पहले तो वो ONGC और ऑयल इंडिया, दोनों रेड रख रहा हूं, पर ध्यान रखिए ONGC जब क्रूड $2 चला था तो ONGC चला नहीं था, लाल निशान में बंद हुआ था। तो बाजार को पता था फोर्टनाइटली रिव्यू में दिक्कत आनी है, क्योंकि क्रूड उबाल दिखा गया है। 49% विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया इस फोर्टनाइटली रिव्यू। तो कुछ हद तक तो बाजार में हो सकता है इवेंट प्ले आउट होने के बाद चलने लगे। हमें सिर्फ वॉच आउट करना है। दोनों स्टॉक्स ऐड करूंगा मैं स्क्रीन पे, दोनों रेड है एक्चुअली मेरे लिए। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ग्रीन रखा है। लार्ज ट्रेड में सिक्योया कैपिटल ने माल छोड़ा था 30,18,000 शेयर्स, सारा का सारा स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने खरीद लिया इस कंपनी का, 30 लाख प्लस शेयर्स। पैनेशिया बायोटेक लाल लेके जा रहा हूं। लार्ज ट्रेड में सीरम इंस्टीट्यूट ने फिर माल छोड़ा, 4 लाख शेयर्स इस बार बेचे हैं 140-141 पर, उसके बाद ये स्टॉक चला है। बायर का नाम मुझे नहीं पता है, तो अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे। सेलर का नाम है, तो इसलिए लाल लेके चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सबसे पहले तो भाई DAC ने जो अप्रूवल दिया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 45,000 करोड़ रुपए के
प्रोक्यूरमेंट्स का जो ऑर्डर दिया है या अप्रूवल दिया है, भारत डायनेमिक्स, BEML, BEL, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, IRCTC, अमेजॉन के टाई अप के चलते, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, RVNL के साथ टाई अप उनसे ऑर्डर बैक करने के चलते, ONGC ऑयल इंडिया वो विंडफॉल टैक्स में 49% के जम के चलते लाल में, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में लार्ज ट्रेड में सारा स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने चंक एक्वायर करा, और पेनिशिया बायोटेक में फिर से सीरम इंस्टीट्यूट ने माल छोड़ा, इसीलिए लाल और हरे वो स्टॉक्स। चलिए नजर डालिए, बहुत सारी खबरें हैं और इसीलिए हमने भी रखा है। टाटा स्टील में एक डील हो गई है उनकी यूके में, तो उसकी वजह से इसको आप ग्रीन में लेके चलिए। टेक्स मैको रेल में देखिए बोर्ड ने 1000 करोड़ का अप्रूवल दिया। HAL में डिफेंस डील, कोचिन शिपयार्ड में भी डिफेंस, ब्रिगेड ने एक लैंड खरीदी है बेंगलोर में और उससे उनको लगता है कि 800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेमन ट्री ने भी बेंगलोर में एक नया होटल लॉन्च किया है। कोरोमंडल ने एक एक्विजिशन किया है रोबोटिक फॉर्म में, जिससे वो फार्म इक्विपमेंट बनाएंगे। SBI कार्ड में मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग, SRF और गुजरात फ्लोरो में इनक्रेड की रिड्यूस रेटिंग।